हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। इसके पहले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज दैट मीन्स रियल नंबर्स बना चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि हमारे चैनल के थ्रू फुल ईयर में आप प्री कोर्स क्लास 10th के कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब एक्सप्रेस करते हैं तो अगर वेरिएबल पे पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो आप क्या बोलते थे, उसको पॉलिनोमियल बोलते थे। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं x क्या होता है, वेरिएबल। आपने पढ़े थे कि ये वेरिएबल होती है जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे इसके जो वेरिएबल पे जो पावर है दैट मीन्स इंडेक्स है, वो जो पावर है क्या है, 2 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सारा आप क्लास 9th में डिफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी वेरिएबल पे आपका पॉजिटिव इंटीजर होती है पावर में तो वो आपका पॉलिनोमियल्स कहलाता है। लेकिन एक और बात को ध्यान देना है यहाँ पे कि वेरिएबल एक अनदर वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी पावर है दैट मींस 1 है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स अगर एक्सप्रेशन में दिए हो वो सारे वेरिएबल पे अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। चलिए बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल को इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको कैसे रीड करते थे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। ये उसी तरह अगर py रहता था तो क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ओके, चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। आपसे कोई अगर क्वेश्चन करे कि बताइए 1/x प्लस 1, तो आप लिखेंगे x पे पावर -1 प्लस 1। तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल पे आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री के अनुसार से आप पढ़े थे कि पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसका डिग्री बोलते थे पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे लीनियर, क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे 2x प्लस 5, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। 2x प्लस 5 x हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका -1/2x, ये सब क्या एग्जांपल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। उसी तरह जब एक कोई कांस्टेंट लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है तो मान लेते हैं कि आप 5 आपने लिया, तो 5 को आप क्या बोलेंगे, इसका डिग्री आपके पास कितना है, इसका डिग्री आपका 0 है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, इसका डिग्री कितना, 0 है। जैसे इसको मैं आप ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, 5x पे पावर वेरिएबल दिए जिसमें पावर डिग्री 0 दे दिए, तो बताइए यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, इसलिए हमको इस पॉलिनोमियल को हम 0 पॉलिनोमियल रीड कर सकते हैं। 0 पॉलिनोमियल या इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने अभी तक लीनियर पॉलिनोमियल उससे कहेंगे जिसका डिग्री 1 होगा, जीरो पॉलिनोमियल उससे कहेंगे जिसका डिग्री 0 होगा। जितने भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में कोई बोलेगा तो 1/2 क्या है, 0 पॉलिनोमियल, -5 क्या 0 पॉलिनोमियल है ना, इससे ये सब जितने भी नंबर है याद रखिए, √2 में भी जाएगा, √2 हो गया, ये सब भी आपका 0 पॉलिनोमियल में आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं
कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले बताता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जब बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पोलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे ऐसा पोलिनोमियल लेंगे जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, जिसका डिग्री मैक्सिमम डिग्री मतलब कि मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 होगा, तो उसको हम लोग क्या क्वाड्रेटिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल कोई ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, हो गया, वाई स्क्वायर ये भी हो गया, ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर है ना, -√2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बोलिएगा बताइए। क्यूबिक पोलिनोमियल उससे कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल केस में क्या हो जाएगा, डिग्री है ना, डिग्री आपका कितना होना चाहिए, क्यूबिक मतलब 3। तो आपका ऐसा पोलिनोमियल जो डिग्री 3 रखता हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए x3, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, x³ - x² प्लस 5x प्लस 10। इस तरह का कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिग्री के अनुसार से पोलिनोमियल को बताया कि कौन कौन सा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीरो पोलिनोमियल किससे कहिएगा, जिसका डिग्री 0 हो। लीनियर किससे कहिएगा, 1 डिग्री वाले को, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले को, और क्यूबिक 3 डिग्री वाले को, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर ग्राफ बनाने की बात आता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब हम किसी भी पोलिनोमियल को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ टॉपिक जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम जब ग्राफिकली इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, उसके पहले एक और पढ़े थे आपने क्लास 9 में, कोई भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर कोई पोलिनोमियल px दिया हुआ है, उसको x बराबर k पे वैल्यू निकालते थे, तो जो pk निकलता था, है ना, इस पोलिनोमियल का k पे जो वैल्यू निकलेगा वही इसका पोलिनोमियल का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन देखे थे कि कोई पोलिनोमियल है px x² - 2x + 5 है, तो आपको कहता है, क्वेश्चन में पढ़े हैं कि p1 का मान निकालिए। p1 का मान मतलब इस पोलिनोमियल का x बराबर 1 पे वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करते थे, जहां x है वहां पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 5 कितना हो गया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 - 2 + 5, तो आपके पास हो गया 5x, 6 में से 2 गया तो 4, ये आंसर है। इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आपने बनाए थे, ठीक है। एक और क्लास 9 में आपने बनाए थे कि जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल का मान 0 होता है, सपोज दैट अगर p1 बराबर 0 हो गया तो 1 को क्या बोलते हैं, 1 इज इक्वल, याद कीजिए 1 इज इक्वल 0, क्या बोलते थे, 0 ऑफ पोलिनोमियल, याद है। 0 पोलिनोमियल आप बोलते थे जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल का मान 0 होता है, उस वैल्यू को हम लोग 0 पोलिनोमियल कहते हैं। और याद रखिएगा 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस अगर कोई पोलिनोमियल x वेरिएबल में दिया हुआ है तो x का वैल्यू ही क्या कहलाता था, 0 कहलाता है। तो याद रखिएगा 0 मतलब सॉल्यूशन, वो 0 की बात नहीं कर रहा है, वो 0 की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये बेसिक देख लिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको आ भी सकता है कि बताइए कि इसमें 0 निकालना हो या तो पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, कोई भी जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये देखिए। उसका 0 कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म जो लीनियर पोलिनोमियल का होता है बच्चों, वो होता है ax + b। क्या होता है, ax + b। एक पोलिनोमियल हमने लिया है px ax + b, ठीक है। वे कंडीशन आता है कि a ≠ 0, a का वैल्यू अगर आप 0 ले लेंगे तो ये b आ जाएगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन मतलब 0, तो 0 निकालने के लिए लिखेंगे 4 0 निकालने के लिए हम पढ़े थे कि पूरा पोलिनोमियल को 0 कर देंगे
तो यहाँ से पी एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी। क्लास 9th में आपने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। देखिए एक्स का वैल्यू आ गया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस बी क्या है, देखिए बी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और बाई ये क्या है, एक इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह के आपको वैल्यू निकल गया। लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। ऐसे कहेगा कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 5। ठीक है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ px दिया हुआ पॉलिनोमियल कितना है, 2x माइनस 5। ठीक है, तो आप क्या करते थे, जीरो निकालने के लिए लिखेंगे और जीरो के लिए पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप लिखेंगे तो px के जगह पे क्या लिखा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से 2x इक्वल टू 5 इधर गया, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 5/2। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह के आपने लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए उसके पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता कर लेते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिए। ठीक है, एक आपके पास एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिया हो px। ठीक है, जो x वेरिएबल में है। तो जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे ax प्लस b का लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ जब भी बनेगा, एक आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जहां भी स्ट्रेट लाइन बना हुआ है आपको क्या समझना है कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे ax प्लस b। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म मैं बताता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, एक होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कंडीशन है आपके पास कि a नॉट इक्वल टू 0, और ABC क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। ABC रियल नंबर्स पढ़े हैं आप लोग। तो इसकी जब ग्राफ बनेगा, तो मैं इसी में बना देता हूं। इसका जब ग्राफ बनेगा तो यू शेप के बनेगा, इस शेप यू शेप के रूप में बनेगा। जिससे कि इस तरह का ग्राफ या आपका किसका होगा, क्वाड्रेटिक। या तो ऐसे बनेगा, या तो इस तरह बनेगा, या इस तरह का बनेगा। तो ये यू के शेप में जब भी ग्राफ बनेंगे तो आप समझना है कि किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ क्यूबिक की जब बात करते हैं तो क्यूबिक का जनरल फॉर्म पहले देख लीजिए। क्यूबिक में आपको बताया था कि डिग्री कितना होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपका 3 होता है। इसका जनरल फॉर्म याद रखिएगा, x³ bx² प्लस cx प्लस d होता है। और कंडीशन याद रखना है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इसकी जब ग्राफ इस पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं इस एक्सिस में बनाकर दिखा देता हूं। तो इसकी ग्राफ जब बनेगा तो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्पाइरल के रूप में इस तरह ग्राफ बनेगा। या तो कहीं इस तरह का बना हुआ है ग्राफ, आपको इस तरह ग्राफ बना रहेगा। देखिए इस तरह के भी ग्राफ बना रहेगा। ठीक है, या इस तरह के भी ग्राफ बना रहेगा। तो इस तरह जब स्पाइरल फॉर्म में जब ग्राफ बनेगा तो आपको क्या समझना है, क्यूबिक समझना है। तो आपने समझ लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक का आपका क्या होता है, यू शेप में। देखिए यू शेप में, यू शेप को यहाँ इसको पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोला के शेप में, पैराबोला के शेप में होता है। और क्यूबिक आपका स्पाइरल के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरह के हम ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं
ग्राफिकल मेथड से आपको पता करना है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का, और पता करना है कि हाउ मेनी जीरो बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल आपको ग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको पता करना है कि कितने आपका नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे ग्राफ आपको जो दिया हुआ है बुक में y बराबर px, यहाँ पे जो पोलिनोमियल जो है x के वेरिएबल में दिया हुआ है, तो याद रखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है कि दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे कहता है ये आपका x और x डैश y और y डैश। तो यह जो ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ, तो पहला केस में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो। लिखेंगे because graph not cut any point of x axis के पे कहीं भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए दिया हुआ है बुक में, आपको इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो पता कीजिए कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो, देखिए एक्स एक्सिस को ये लेके ग्राफ एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे, इसलिए सेकंड में नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के देख सकते हैं। मीन्स आपको बताना है कि जब ग्राफ दिया रहे तो एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही कट करे या टच करे तो उसको क्या, उतना आपका नंबर ऑफ जीरो देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बुक है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 जीरो होगा, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इस तरह का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, 4 जीरो हो गया, और 6 नंबर में 1 2 3 मिलेंगे, इस तरह के दिया हुआ है आपका, इतने टच कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 A B C 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना 3 हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.1 हो गया। ज्योमेट्रिकली हम लोग नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं ये देख लिए। एक मैं और बता दूं आप लोग को कि लीनियर पोलिनोमियल जो होती है, लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बताइए। तो लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा वो होगा 1, लीनियर में 1 होगा, और क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम की जब बात करेंगे 2 होगा और उससे कम होगा। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, और क्यूबिक में मैक्सिमम जो जीरो होंगे वो 3 होगा। याद रखिएगा, लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो 1 होगा, एक सॉल्यूशन देगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन देगा, क्यूबिक में 3 सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, उससे कम भी दे सकता। आपने ग्राफ देखा, किसी ग्राफ में आपने देखा कि अगर मान लेते हैं कि उससे कम कैसे, देखिए इस तरह का कोई क्यूबिक ग्राफ है, ये क्यूबिक ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं कि आप एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपका 1 आ गया। उससे कम आ सकता है, कभी नंबर ऑफ ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरो भी हो सकता है। तो क्यूबिक के केस में 0 1 2 3 इस तरह का नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में 0 1 2 हो सकते हैं, और लीनियर में 0 और 1 हो सकता है। तो इस तरह के आपने देख लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और थोड़ा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में। ठीक है, और प्लीज हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।